आज जो काम करना है वो काम करना है किसके ऊपर, आपका पोजीशन और वेलोसिटी में। इसमें जो हमने डिस्कशन है ना, टाइम का डिस्कशन नहीं किया। जो टाइम आज जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो टी टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका थोड़ा सा डिस्कशन इसमें नहीं रहेगा, उसको हम चेंज करेंगे और वही कन्वर्जन इसके अंदर आप अच्छे से स्टडी करेंगे कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काम करती है किस किस के बीच में, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। पोजीशन मान लो आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, एस से। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की जाएगी। जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो आपके सभी के अंदर आपकी काम करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने फर्स्ट इक्वेशन में जो बात की थी, एक्सेलरेशन किसको इंडिकेट करती है भाई, आपका रेट ऑफ चेंज दिखाती है किसके रिस्पेक्ट में, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, किसका, वेलोसिटी का। जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो सभी में आपका, क्योंकि वेलोसिटी का डिस्कशन हम सभी इक्वेशंस के अंदर करते हैं, तो आपका एक्सेलरेशन को हम किसी में भी स्किप नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें v = u + at, अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें s = ut + हाफ at², जो नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन आपकी बनेगी v² - u² = 2as, जिसमें जो t का डिस्कशन आपका इसमें नहीं रहेगा। अब जो इसको सोल्व करना है वो देखते कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात जो हम इसके अंदर करेंगे, एरिया अंडर स्लोप, कि भाई एरिया स्लोप के अंदर जो रहेगा। अब इसमें हमने काम जो करना है वो काम हमें टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए करना है। हम क्या देखेंगे, हमने रेक्टेंगल का और जो ट्रायंगल का जो यूज किया था उसमें भी हमने इसमें डिस्कशन किया था। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया था v = u + at के लिए जो काम किया था, उसमें आपकी एक्सेलरेशन, आपका वेलोसिटी और टाइम के अंदर हमने काम किया। इसमें थोड़ा सा हमने खाली किसके अंदर देखना है, पोजीशन क्या है और आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसे काम कर रही है। तो आपको जो स्लोप है ना, कंप्लीट स्लोप को मानते हुए चलना है। जो ये स्लोप है, इसके नीचे का जो स्लोप के अंदर का जो एरिया रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। भाई पूरा जो ये एरिया जो है, ये एरिया जो, अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये फिगर कुछ हमें थोड़ा सा रिमेंबर नहीं हो रहा है कि भाई ये कैसा फिगर है, आपका ट्रेपीजियम है। कौन सा फिगर है आपका, ट्रेपीजियम। अब इसको 1 बाय 1 हम लिखते हुए चलते हैं। एरिया अंडर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ली। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, आपका एरिया एरिया कौन सा आपका, ओ ए बी सी, कौन सा बनेगा आपका, ओ ए बी सी। तो ये वाला एरिया आपका बन जाएगा। अगर अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि जो फिगर हमें नजर आ रहा है वो कौन सा फिगर नजर आ रहा है आपको, ट्रेपीजियम का फिगर नजर आ रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है आपका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसमें अप्लाई कर लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स आपकी कौन कौन सी है, एक तो साइड ये हो जाएगी, एक साइड आपकी ये होगी। तो दोनों साइड जो पैरेलल साइड है उसको मेंशन कर लेते हैं इसके अंदर। एक तो बनेगी आपकी ओ ए, दूसरी बनेगी आपकी बी सी, और जो आपकी जो हाइट जो रिप्रेजेंट करेगा, हाइट रिप्रेजेंट करेगा कौन, आपकी ओ सी। तो ओ सी आपका हाइट के लिए कंपोनेंट बन गया। अब जो नेक्स्ट काम इसके अंदर करेंगे, नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, जो ओ ए है, ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एस सिंबल उसके लिए हमने यूज किया। फिर 1/2 इनटू ओ ए क्या होगा आपका, यू होगा। दूसरा क्या होगा आपका, बी सी क्या बनेगा आपका, वी बनेगा। और नेक्स्ट ओसी क्या बनेगा आपका, टी बनेगा। और हम ये कह रहे हैं कि जो ये इक्वेशन बनती है ये किस किस के बीच में बनती है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में बनती है। तो अभी जो टाइम का इसके अंदर यूज नहीं करना, तो टाइम को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, अगर हम याद करें हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो v = u + at आपकी इक्वेशन थी। अब इसमें से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, v - u/a
किसकी वैल्यू बन जाएगी, आपकी t की वैल्यू बन जाएगी, और इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर। तो t की वैल्यू जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, v माइनस u बाय a। तो ये इक्वेशन आपकी निकल कर आ गई। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2, ये जो फॉर्मूला है आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या देता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसकी बात करें v प्लस यू, v माइनस यू क्या देगा आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका a। तो ये जो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय a। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, आ गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कहा क्या था कि जो टाइम का जो यूज है वो टाइम का यूज इसके अंदर आपका नहीं होगा। इक्वेशन किस किस के बीच में आएगी, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में, और इक्वेशन क्या निकल के आएगी आपकी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और जो किस किस को रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट। तो जो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिप्रेजेंट करती है किस किस को, आपका पोजीशन और वेलोसिटी को। तो आपकी जो थर्ड इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो बात की थी हमने आपका जब मोशन आप किस में स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मोशन कैसा हो जाए, सर्कुलर मोशन हो जाए, तो आपसे पूछा जाए कि भाई आपने डिस्टेंस इसके अंदर कितना मेजर किया, तो डिस्टेंस कितना ऑब्जर्व किया जाएगा कि मान लीजिए आप किसी पॉइंट से चलना शुरू किया और उस पे पूरे r रेडियस से आपने पूरा जो कितना एंगल कवर किया, 360 एंगल कवर किया। 360 को हम लिखते हैं क्या, 2 पाई, कि 180 इंटू आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई r रेडियस है 360 एंगल पे उसने पूरा क्या किया, रोटेट किया। तो रोटेट किया तो उसमें जो डिस्टेंस जो आपका बनता है, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, आपका सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई r। अगर हम बात करें कि किसी सर्कुलर मोशन के स्पीड की, तो स्पीड में क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना होता है उसमें, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। थैंक यू क्लास। जो चैप्टर मोशन था वो आपका यहीं तक कंप्लीट होता है। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम फोर्स के साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।